नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। तो सभी साथियों का द बेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत सबसे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को चुना है, जिसके अभी तक कुल 10 टेस्ट हो चुके हैं। सभी की पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो भाग लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां सबसे पहले आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में डे 10 के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें व शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में परामर्श देता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एल एम सिंघवी कमेटी। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सुझाव एल एम सिंघवी कमेटी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3, यानी कुल सीटों का 1/3 हिस्सा जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित नहीं है? तो पहला है जिला पंचायत, भाई ये शामिल है। दूसरा क्षेत्र पंचायत, ये भी शामिल है। तीसरा ग्राम पंचायत, ये भी शामिल है। चौथा नगर पंचायत जो है ये शामिल नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं, जबकि नगर पालिका यानी नगर पंचायत की व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन के तहत की गई। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है वैधानिक स्थिति, भाई ये तो व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन है बी, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये भी है। तीसरा केंद्रीय नियंत्रण, यह नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय नियंत्रण। तो केंद्रीय नियंत्रण स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 में उल्लेख किया गया है कि राज्य कर्मगार के लिए काम निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराएगा। तो राज्य कर्मकार के लिए काम निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराएगा। तो इसी को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है संविधान यानी 74वां संशोधन अधिनियम है, बिल्कुल गलत है। सी, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह सही होगा, यही जो है पंचायतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1993 का संबंध नगर पालिका से है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य सूची का। तो पंचायती राज जो है वह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव समिति। तो जो पीवी नरसिम्हा राव समिति है इसका संबंध आर्थिक सुधार से है। बाकी जो एलन सिंघवी ये भी पंचायती राज से है, अशोक मेहता समिति ये भी है, और बलवंत राय मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाग 9। तो संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन ए, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, गलत है। जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही होगा। तो पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। बाकी जो ए ऑप्शन है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शिकायतों का प्रयोग करेगी, ये भी सही है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। तो ये जो ए, बी और डी है ये बिल्कुल सही है, और जो सी ऑप्शन है ये गलत है, तो यही सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी आर मेहता। तो बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग है एक क्या है भाई? संवैधानिक संस्था। ऑप्शन सी सही होगा। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो कैसा लगा है आपको आज का ये वीडियो? तो इसका कमेंट में बता।